Hello everyone, I am Dr. Monica Saxena from KCMT College, Bareilly. Now my present topic is oogenesis. What is oogenesis? Oogenesis क्या है? Oogenesis is the formation of ovum or egg starts in the ovaries of the fetus before birth. सभी जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी है और ओवरी से ओवा बनने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज oogenesis. ये कैसे होता है? इसकी प्रोसेस 5 स्टेजेस में कंप्लीट होती है. द जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स डिवाइड रिपीटेडली अंटिल मैनी डिप्लॉयड oogonia आर फॉर्म्ड. यानी ओवरी की जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती है वो बार बार डिवाइड होती रहती है जिससे डिप्लॉयड oogonia मिलते हैं. देन द oogonia ग्रो टू फॉर्म प्राइमरी oocytes that surround by a layer of follicle cells. अब oogonia जो प्राइमरी oocytes में चेंज हो जाते हैं और follicle layers जो follicle cells होते हैं उनकी एक लेयर होती है. अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो oogonia है वो तो बहुत सारे हैं लेकिन प्राइमरी oocytes सारे नहीं हो जाते. जिसको हम सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन देंगे वही आगे डिवाइड होता है. उसके बाद द oocytes undergoes the first meiotic division to become a secondary oocyte and a first polar body. अब ये जो डिवीज़न हुआ है मेयोटिक, पहले माइटोटिक डिवीज़न हुए उसमें डिप्लॉयड नंबर रहेगा, लेकिन अब मेयोटिक डिवीज़न जब स्टार्ट होगा तो क्रोमोसोमल नंबर हाफ रह जाएगा. ये सभी जानते हैं. Then the follicle cells surrounding the primary follicle develop into the secondary follicle. The follicle layer of the secondary oocyte thickens and folds to form the Graafian follicle. When the Graafian follicle becomes matures, it will move towards the surface of ovary wall and rupture to release the secondary oocyte. Up the secondary oocyte that has complete meiosis II when it is fertilized by a sperm. So the final product of meiosis II is the ovum and the second polar body. हम इस प्रोसेस को इस डायग्राम से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं. आप इसमें देख रहे हैं ओवरी का ये सेक्शन आप देख रहे हैं. इसमें प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, फैलोपियन ट्यूब है, कॉर्पस लियोटियम, ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर्ड फॉलिकल, सारी चीज़ें इसमें शो की गई हैं. तो आप देखिए कि जो जर्मिनल सेल डिप्लॉयड है उससे फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी oocyte बन गया oogonia से. फिर ये प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड है. उसके बाद इसमें मेयोसिस डिवीजन्स होंगे जिससे सेकेंडरी oocyte डेवलप होगा. ये हैप्लॉइड है. इसमें एक पोलर बॉडी भी बनती है. अब दोबारा से ये डिवाइड होगा, फिर से डिवीज़न होंगे, उसके बाद ओवम रिलीज होगा. तो इस तरह से इसमें पूरी प्रोसेस को समझाया गया है. जो ऊपर डिवीजन्स चल रहे थे, बराबर माइटोटिक डिवीज़न हो रहे थे, दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन फेज. उसके बाद ग्रोथ फेज आती है, इससे oocytes बनते हैं, और मैचुरेशन फेज उसके बाद आती है, से वो मैच्योर होते हैं और ओवम बनता है. नेक्स्ट ये भी एक समझाने का एक अलग प्रोसेस है. इसमें भी आप सामने देख सकते हो कि ओवेरियन सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं. माइटोसिस में क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे लेकिन मेयोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम्स हाफ रह जाएंगे. फिर अगर स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू रिलीज हो रहा है तो ये स्पर्म इससे रिएक्ट करेगा और उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगी. जब जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी तब इसमें फिर से 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे क्योंकि आधे क्रोमोसोम्स उसको स्पर्म से मिल जाएंगे. देन क्या डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में? मैंने पहले अपने पिछले टॉपिक में स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस किया था, उसी कंटिन्यूएशन में मैं oogenesis डिस्कस कर रही हूँ. स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट. स्पर्म का मतलब होता है सीड. जिस तरह से सीड हम बोते हैं और एक पेड़ बनता है, जस्ट लाइक दैट स्पर्मा सीड. तो स्पर्मा जो सीड है वो और oogenesis इन दोनों में डिफरेंस ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है टेस्टिस में
और oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट होती है ओवरीज में। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म बनते हैं और oogenesis के थ्रू ओवा बनते हैं। साइज में डिफरेंस है, ओवम एक बन रहा है बड़ा, स्पर्म 4 बन रहे हैं। यह आपने नोटिस किया कि उधर जो स्पर्मेटोगोनियम था उससे 4 स्पर्म्स बन रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, बल्कि इसमें प्राइमरी oocyte से केवल एक ओवम बन रहा है। दूसरे साइज भी ओवम का बड़ा है, स्पर्म का साइज छोटा है। स्पर्म में हमने आपको स्टडी करवाई थी स्पर्म की, उसमें क्या था, हेड, मिडिल प्लेस और टेल, और oogenesis यानी ओवम राउंड शेप में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 फंक्शनल सेल्स हैं और oogenesis 1 फंक्शनल सेल एंड 3 नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज। देन spermatogenesis occurs continuously. Oogenesis not continuous, stops at meiosis 1. Meiosis 2 occurs only if sperm penetrates a secondary oocyte. Then in spermatogenesis many mitochondria, less cytoplasm, बल्कि ओवम में fewer mitochondria होते हैं, more cytoplasm होता है। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स कैन बिकम स्पर्म, बहुत सारे इसमें स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन ओवा लिमिटेड नंबर ही होता है। अच्छा, इसमें अंतर तो है पर साथ साथ कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, वो भी हमको जाननी चाहिए। बोथ अकर इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, भाई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस है, वहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी है। यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है कि ओवरी हैज़ 2 फंक्शंस, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ। एक्सोक्राइन यानी जो ये ओवा प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एंडोक्राइन कौन से हार्मोन्स जो है मेनली हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, जो हम आगे दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बोथ प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमीट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन फर्टिलाइजेशन, बोथ इन्वॉल्व मेयोसिस। हम इसको इस फ्लो चार्ट से भी दिखा सकते हैं। देखिए दोनों में पार्टीशन है, एक oogenesis प्रोसेस हो रही है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है। oogenesis में ooगोनियम और स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनियम है, और दोनों में प्राइमरी oocytes फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ तक सेम प्रोसेस चलती है। उसके बाद जो अलग फर्क है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना और फिर उससे 4 स्पर्म्स बनते हैं, लेकिन इसमें केवल एक ओवा बनता है, बाकी पोलर बॉडीज बन जाती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग एंड लिसनिंग।